हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। आज का टॉपिक है विश्व संगठन व मुख्यालय, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स। ये सभी से प्रतियोगी परीक्षाओं का फेवरेट टॉपिक है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी क्षति हुई, जो नुकसान हुआ, उसके बाद जो है तृतीय विश्व युद्ध को रोकना, भविष्य में युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध को रोकना और विश्व में शांति स्थापित करने का इसका उद्देश्य था। और भारत यूएनओ का संस्थापक देश है, क्योंकि भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया था। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 देश हैं। नवीनतम जो है दक्षिण सूडान है, जो कि 2011 में इसका नवीनतम देश बना है। यूएनओ के 6 अंग हैं। पहला है न्यास ट्रस्ट, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और तीसरा है सेक्रेटेरिएट सचिवालय, और चौथा है जनरल असेंबली महासभा। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसका कार्य है पूरे विश्व में कल्याणकारी कार्य को करना, और इसके कई अंग हैं। इस सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के कई अंग हैं, जिसे हम बारी बारी से इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय देखते हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं, स्थापना पूछी जाती है कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में जलियांवाला बाग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना 1944 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल में। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, यूनाइटेड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तभी 1945 में ही हुई थी। रोम में है, इटली रोम में है इसका मुख्यालय। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी भी स्थापना 1945 में। तो ILO, IMF, इसकी भी स्थापना 1945 में। और विश्व बैंक, इसकी भी स्थापना 1945 में। और जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो है, इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन DC में ही है, और इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। फिर है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी जो स्थापना है 1945 के बाद 1946 में देश आज़ाद हुआ, उससे एक साल पहले क्या किया गया कि बच्चों के लिए जो बनाया गया, मतलब महिला और बच्चों की देखभाल के लिए जो संगठन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, 1946 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। फिर अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई 1948 में। जिनेवा में है इसका मुख्यालय। विश्व मौसम विभाग, WHO और WMO जो है, इसका पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन मिला था ये। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना जो है वो 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन,
1998 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। समुद्र बहुत विशाल होता है, मतलब कहते नहीं है ये लंदन लंदन गए हो क्या, लंदन में बैठे हो क्या, तो मतलब विशाल। तो उससे हम थोड़ा गेस कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का कहाँ है हेडक्वार्टर, लंदन में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये 1957 में इसकी स्थापना हुई और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 में इसकी स्थापना हुई, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCC 1992, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 में हुआ था। और 1992 में रियो समिट हुई थी, एक बहुत फेमस समिट है रियो समिट तो वो 1992 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क भी तभी हुआ था, की स्थापना वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई, 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। WTO ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में इसका जो है, इसकी स्थापना बहुत बाद में हुई है, थोड़ा 2006 में हुई है। जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है और यह विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, और ये कौन देता है, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद देता है। अगला है संयुक्त सुरक्षा परिषद। 5 हम लोगों ने संगठन देखे। अगला है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये UNO का छठा पार्ट है, UNO का छठा पार्ट है, जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं और कुल होते हैं 15, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और जो 5 अस्थायी सदस्य होता है उनका मतलब वो आजीवन बने रहते हैं। और इन 5 अस्थायी जो देश हैं इनके पास वीटो पावर होती है। कोई भी प्रस्ताव आता है यहाँ पर इस सुरक्षा परिषद में, कोई भी प्रस्ताव आता है तो जब तक ये 5 सदस्य पारित नहीं कर देते हैं तब तक वो पारित नहीं होता है। तो इन 5 सदस्य देशों के नाम क्या हैं? पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। भारत को यहाँ पर वीटो पावर नहीं प्राप्त है। हाँ, इसके कई कारण हैं, जैसे भारत का जो UNO में दिया जाने वाला बजट बहुत कम है, और एक मुद्दा है कश्मीर मुद्दा है, अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है, और सभी वीटो सदस्य जो हैं वो भारत के पक्ष में नहीं है। एग्जाम्पल चाइना बैठा है। तो दोस्तों ये रहा UNO के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी और भी महत्वपूर्ण संगठन हैं जिनका मैं दूसरे पार्ट में डिस्कशन करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता है या मेरे चैनल से बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू गाइज़।